नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। छतरपुर जिला अस्पताल में चूहों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। बच्चा और प्रसूता वार्ड में महिलाएं डर के साए में बच्चों को आंचल में छुपाकर रख रही हैं। वायरल वीडियो में दवा रखने की अलमारी तक में चूहे दिखाई दे रहे हैं। रिकॉर्ड रूम के दस्तावेज भी चूहों ने कुतर दिए हैं। 1.5 साल पहले आपको बता दें, चूहा मारने का ठेका दिया गया था, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं मिला। अब सिविल सर्जन डॉक्टर शारद चौरसिया ने टेंडर दोबारा जारी कर चूहे भगाने के निर्देश दिए हैं। सफाई कर्मियों को तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। कंपनी को ऑर्डर भी कर दिया है और कल से ही इसमें सारा काम शुरू होगा और सारे वार्डों से चूहे भगाने का, और उनको पेस्ट कंट्रोल टीम जो है वो हमारी अब कल से काम करेगी इसमें पूरी सारी चीज़ों। तो देखिए, छतरपुर अस्पताल की ये तस्वीरें वायरल हुई थी। ये वीडियो वायरल होने के बाद लगातार प्रशासन प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भगवान भरोसे अस्पताल, एक तरफ जहां डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है, वही ये पूरा अस्पताल उन भगवानों के ऊपर चलना चाहिए। लेकिन ये जब तस्वीरें सामने आती हैं उन वार्डों से जहां प्रसूता और छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है उनके जन्म के बाद, और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो माएँ हैं, बच्चों की जो माँ है, नवजात बच्चों की माँ, वो बच्चों को अपने आंचल में छुपाकर रखते हुए नजर आएंगे। यानी बचाने की कोशिश की जा रही है इन चूहों से। सबसे बड़ी बात यह है कि चूहों को मारने के लिए यहां ठेका भी दिया गया था, लेकिन उसके परिणाम बिल्कुल पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे हैं। उस ठेके के बाद भी चूहों की गतिविधियां जो है वो लगातार कैमरों में कैद हो रही हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से अस्पताल में चूहे घूमते हुए नजर आएंगे। देखिए, जिला अस्पताल की ये तस्वीरें हैं। चूहे साफ तौर पर आपको घूमते हुए नजर आएंगे, और सिर्फ घूमते ही नहीं बल्कि रिकॉर्ड रूम में कई दस्तावेजों को इन चूहों ने कुतर भी दिया है। यानी रिकॉर्ड्स पर भी जो है वो चूहे पानी फेरते आपको नजर आएंगे। और चूहों के कुतरने से चूहों का आतंक जो है वो साफ तौर पर छतरपुर के जिला अस्पताल में भी देखने को मिल रही है। और ये सिर्फ छतरपुर की बात नहीं है, और भी अस्पतालों की बात कर ले तो चूहों के आतंक से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे सहयोगी छतरपुर से और अधिक जानकारियों के साथ लोकेश जुड़ रहे हैं। लोकेश, छतरपुर जिला अस्पताल की अगर बात कर ले, जो वीडियो वायरल हुआ, जो तस्वीरें सामने है, उसमें साफ तौर पर चूहों का आतंक देखने को मिला है। क्या अब आगे इसको लेकर किस तरह की कार्रवाई, किस तरह की प्लानिंग की जा रही है? क्योंकि अपने आप में बच्चों के सुरक्षा को लेकर जो उनके परिजन है वो भी गंभीर नजर आ रहे हैं। देखिए राघवेंद्र, जिस तरीके से इंदौर में 2 नवजातों की मौत के बाद हड़कंप मचा और स्वास्थ्य विभाग ने आनन फानन में सभी जिला अस्पतालों में सुविधा के लिए जो है आदेशित किया। और छतरपुर जिला अस्पताल की बात करें तो यहाँ का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्टॉक रूम में चूहे घुस गए हैं और यहाँ की दवाओं को भी काटने का मामला है। इसके साथ ही जो कागज हैं वो भी काट लिए गए हैं। अब यहाँ पे जिस तरीके से इंदौर की घटनाक्रम सामने आई तो उसको लेकर छतरपुर जिला अस्पताल में जो नवजात की मां है वो सभी बच्चों को अपने आंचल में छुपा कर रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि कहीं ये चूहे हमारे बच्चों पर हमला ना कर दे, इसीलिए वह अपने आंचल पर छुपा रहती हैं। लेकिन रात के वक्त थोड़ी सी दिक्कतें ज्यादा हो जाती हैं, जब लोग नींद में चले जाते हैं तो ऐसे में एक परेशानी बढ़ जाती है। उधर आनन फानन में छतरपुर के जिला अस्पताल के जो सिविल सर्जन है डॉक्टर शरद चौरसिया, उनसे जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि सोमवार के दिन इसको लेकर टेंडर की प्रक्रिया की जाएगी और टेंडर होने के बाद चूहे भगाने का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1.5 साल पहले भी एक टेंडर प्रक्रिया हुई थी, जिसमें चूहे पकड़ने के लिए एक एजेंसी को काम किया था और उस एजेंसी ने जिला अस्पताल के चूहे पकड़े थे। लेकिन 1.5 साल ही बीता है कि फिर से चूहों का आतंक देखने को मिला है। और मामले ने उस वक्त तूल पकड़ा जब इंदौर की घटना हुई और 2 नवजातों की मौत हो गई है। उसके बाद अब छतरपुर के जिला अस्पताल, चलिए लोकेश, आप तक पहुंचेंगे। हमारे साथ भारती गुप्ता जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा आरती गुप्ता जुड़ चुकी, आरपी गुप्ता हमारे साथ सीएमएचओ जुड़ चुके हैं, उनसे समझ लेते हैं। आरपी जी, क्या तैयारियां हैं, किस तरह की प्लानिंग की जा रही है? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है वो अपने आप में बिल्कुल भयावह है। एक चूहा था वो मर गया था और उसमें पूरे मैंने पेस्ट कंट्रोल करा दिया, आज भी हो रहा है। और पूरा मैंने जितने भी वहां पे सर्च भी करवाया है। तो मेरे जो वार्ड में, जिसमें मैटरनल वार्ड में चूहा था, वो एक अलमारी में ही निकले थे और पूरे हॉस्पिटल में मैंने पेस्ट कंट्रोल करा दिया है सर।
मैंने वीडियो भी शेयर की है, मैं आपको भी कर दूंगा और पूरी इसका रिपोर्ट भी मैं शेयर कर दूंगा सर। तो देखिए रिकॉर्ड रूम के रिकॉर्ड्स भी ये उतरते हुए नजर आ रहे हैं, इससे भी काफी नुकसान हो सकता हाँ। है। नहीं, ये रिकॉर्ड रूम में नहीं सही, एक अलमारी थी खाली थी, उस अलमारी में वो चूहे और बच्चे थे, उसके जब चूहा मर गया था किसी जर्नलिस्ट में जाके वो फोटो ले लिया। उसके बाद मैंने पूरे अस्पताल की सर सर्च कराई है और पेस्ट कंट्रोल करा दिया है पूरे एक एक वार्ड का सर। मेरे पास वीडियो भी है, मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा सर, कोई नंबर हो या किसी ग्रुप पे। नहीं आरपी जी, देखिए वीडियो नहीं चाहिए तो इन चूहों पर लगाम, क्योंकि महिलाएं जो हैं, जो आप देख पा रहे होंगे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी मां जो है बच्चों को आंचल में छुपाते हुए नजर आ रही है। प्रबंधन पर अपने आप में बड़ा सवाल है। आपने एक बार ठेका भी वहां दिया गया, उस ठेके के बाद भी परिणाम जो है वो पक्ष में नजर नहीं आए। जी, उस ठेके को तो जी मैं सर, मेरे यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि वर्तमान में मेरे यहाँ अभी चूहों की स्थिति है कि जब सर्च किया है तो उसमें अभी एक भी चूहा नहीं मिला। कल तो जो चूहे बच्चे उतने ही चूहे उसमें, मतलब तीन चार बच्चे थे और एक चूहा था। लेकिन इतने लार्ज स्केल पे चूहे वहां पहुंच कैसे रहे, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके पीछे क्या रिसर्च आपकी टीम कर रही है? अब वो हाँ, ये जरूर है सर, उस पर हम बीच में जो भी गैप रहा उसको पूरा कंट्रोल कर रहे हैं सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरपी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लोकेश हमारे साथ जुड़े। लोकेश, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि जिस तरह से हमने अभी सीएमएचओ से भी बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि अब जो है वहां तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, चूहों को भगाने की प्रक्रिया, उनको पकड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देखिए राघवेंद्र, पहले तो हम सीएमएचओ की बात पर अपनी बात रखना चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो मृत चूहा था, लेकिन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि जो जिंदा है, इधर उधर चहलकदमी करते हुए भी दिख रहा है। उसके पास उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो अभी जन्म लिए हैं और वो भी अब लेकिन इस बात को जो उन्होंने कहा है कि ये लेकिन इस बात को जो उन्होंने कहा है कि ये मृत चूहों का, तो इस बात से तो हम डिनाई करते हैं कि वो मृत नहीं है, जिंदा चूहे हैं जो यहाँ पे सामने आए हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से जिला अस्पताल की नई 6 मंजिला बिल्डिंग है, तो ऐसे चूहे कैसे घुस जाते हैं, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। 1.5 साल पहले आपने टेंडर प्रक्रिया की और आपने चूहे भगाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए। एक बार फिर से टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से लाखों रुपए ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्थिति जस की तस है और अभी भी चूहे जो है जिला अस्पताल में आतंक फैला रहे हैं। तो इंदौर की घटना थी, जिसके बाद आनन फानन में संज्ञान लिया गया और यहाँ पर अब टेंडर की प्रक्रिया की जाएगी और जिला अस्पताल के चूहों को भगाने का काम किया जाएगा। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि कब तक ये चूहे खत्म हो पाते हैं और कब इन माओं को सुकून मिलेगा जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपनी आंचल पर छुपाकर बैठी हैं। और इन्हें उम्मीद है कि जल्द इन चूहों को भगाया जाए ताकि जिला अस्पताल में उन माओं को सुरक्षित महसूस हो सके और उनके बच्चे भी सुरक्षित अस्पताल में इलाज ले सके। जी राघवेंद्र। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ। वही सीधी जिले के रामपुर नैकिन अस्पताल की लापरवाही फिर उजागर हुई है। दरअसल अस्पताल मरीजों के बजाय मवेशियों का अड्डा बन गया है। वायरल वीडियो में गाय बैल मेन गेट से बीएमओ के केबिन तक बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मरीज मजबूरी में जानवरों के बीच इलाज कराने को मजबूर है, लेकिन बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन ध्यान देने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले भी वार्ड में मरीज के बेड पर कुत्ता बैठने का मामला सामने आ चुका है। तो देखिए, सीधी अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां अस्पताल में आपको मवेशी नजर आ रहे होंगे और जो इलाज कराने के लिए परिजन वहां पहुंचे हुए हैं, जो मरीज वहां पहुंचे हुए हैं, मवेशियों के बीच में बैठकर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। और सिर्फ मवेशी यहां टहलते और बैठते हुए नजर नहीं, बल्कि उनकी जो गंदगी वो भी आपको नजर आएगी। देखिए किस तरह से प्रबंधन पर यह भी एक बड़ा सवाल कि आखिर वहां का प्रबंधन कर क्या रहा है। उनके रहते हुए किस तरह से मवेशी जो है वो भ्रमण करते हुए अस्पताल परिसर में अंदर तक आपको नजर आएंगे। चलिए, हमारे सहयोगी कुबेर तोमर सीधी से जुड़ रहे हैं। कुबेर, देखिए जो तस्वीरें सामने आई है, प्रबंधन पर फिर से एक लापरवाही की तस्वीर है ये, और ये बड़ा सवाल है। अस्पताल परिसर में मवेशी घूमते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना है इस पर अस्पताल प्रबंधन का, और क्या अब इसके बाद कार्रवाई की जा रही है?
जी सर, मैं बताना चाहूँगा सीधी जिले का बहुत ही बहुचर्चित और माननीय रामपुर नैकिन का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। जहाँ सर इस तरह के आलम देखे जाते हैं कि जहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मवेशी पहुँच जाते हैं कि अभी 2 महीने पहले ही सर बताना चाहूँगा कि वहाँ एक कुत्ता बेड पर पहुँचा था और उसकी भी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। अब देखा जा रहा है कि सर यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मवेशियों का अड्डा बना हुआ है और मवेशी हमेशा पहुंचते रहते हैं। लोग मजबूरी पर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन प्रबंधक द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुबेर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ। तो देखिए, मरीजों के बीच बेखौफ घूमते हुए आपको गाय और बैल नजर आएंगे और ये तस्वीरें सीधी अस्पताल की है और अस्पताल प्रबंधन पर एक बड़ा सवाल और ये लापरवाही की तस्वीरें जो है एक बार फिर से उजागर हो गई। ये कोई पहली तस्वीर नहीं है जहां ये भगवान भरोसे अस्पताल चल रहा है। इससे पहले भी जो तस्वीरें वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, उसमें देखा गया था कि किस तरह से जिस बेड पर मरीजों का इलाज किया जाता है उस बेड पर कुत्ते आराम फरमा रहे थे। तो इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद अब देखने वाली ये बात होगी कि प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन इसको किस तरह से लेता है, क्या अपनी सफाई में बात कहता है। अब चाहे प्रबंधन कुछ भी कह ले, लेकिन ये लापरवाही की बड़ी तस्वीरें हैं, क्योंकि यहाँ जो इलाज कराने के लिए मरीज आए हैं वो मजबूरन इन मवेशियों के बीच में अपनी बारी का इंतजार करते हैं। अपने इलाज के लिए मजबूरन इन मवेशियों के भीड़ में बैठने को मजबूर है। हालांकि अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें अस्पताल प्रबंधन आपको खाली जरूर नजर आ रहा होगा और इसी खालीपन का फायदा उठाते हुए मवेशी जो है आराम से अस्पताल में आराम फरमा रहे हैं।